आज की बात। स्वागत। आज की बात में आज हम आपको जोड़ रहे हैं एक ऐसे महान बौद्ध सम्राट के साथ जो वैसे मूल रूप से तो थे भिक्षु, लेकिन उन्होंने भिक्षु जीवन का त्याग कर राजपाट को अंगीकार कर लिया और राजपाट को अंगीकार करने के बाद उन्होंने एक सम्राट के रूप में कैसे बुद्ध धम्म को प्रचारित किया, प्रसारित किया और साथ साथ एक बेहतर राजकाज को भी चलाया। तो ऐसे एक बौद्ध सम्राट से जो कि एशियन भूमि के वो सम्राट रहे हैं और उन्हीं से आज आपको परिचित करवाते हैं। नाम है इनका धम्मचेती। ये जो भिक्षु धम्मचेती जो थे एक बड़े ही साधारण परिवार में जन्मे और इन्होंने भिक्षु जीवन का त्याग किया और भिक्षु जीवन का त्याग करने के बाद वे राजपाट में लगे। राज्य की उन्होंने बागडोर संभाली और बर्मा के इतिहास में उन्होंने बुद्ध धम्म का एक नया अध्याय जोड़ दिया। आइए जरा इनका परिचय लेते हैं और इनके परिचय से हम सब परिचित होते हैं। बर्मी बौद्ध भिक्षु और बर्मी बौद्ध धर्म, इनका इतिहास उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना प्राचीन सिंहल के बौद्ध धर्म का है। सिंहल का बौद्ध धर्म जिसमें महामहिंद सिंहल में बुद्ध धम्म को लेकर गए थे, आज का सिलोन श्रीलंका। तो महामहिंद सिंहल द्वीप पहुंचे, तभी स्वर्ण भूमि में बुद्ध धर्म का बीज भी रोपा गया। बर्मा में धर्माशोक मतलब ये सम्राट अशोक का नाम। सम्राट अशोक को धम्माशोक के नाम से जानते हैं लोग। तो धम्माशोक के धर्मदूतों में से भिक्षु उत्तर और सोन, ये दो भिक्षु उत्तर और सोन, ये दोनों धर्मदूत के रूप में बर्मा में पधारे। और बर्मी परंपरा के अनुसार उस समय वहां एक क्रूर राक्षसी समुद्र से निकलकर राजमहल के नवजात शिशुओं को खा जाती थी। अब ये बर्मा की एक बड़ी प्रसिद्ध जो कथा है वहाँ की परंपरा की कथा है। ये पारंपरिक कथाओं में लोग एक दूसरे को इसे सिखाते समझाते हैं। जब बुद्ध धम्म के प्रवेश के संबंध की बात आती है तो कि वहाँ परंपरा में ये बात चली आ रही है कि भाई समुद्र से कोई राक्षसी उभर कर आती है और वो नवजात शिशु जो महल में जन्म लेते हैं राजा के यहाँ राज दरबार में, उनको वो खा जाती है। जिस समय उत्तर और सोन, ये दोनों जो भिक्षु है बौद्ध भिक्षु, ये बर्मा पहुंचे थे तो उस समय राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ था। और वहां की परंपरा तो ये थी कि जब भी राजमहल में किसी बालक का जन्म होता है तो कोई राक्षसी उभर कर आती है समुद्र से और फिर वो समुद्र से निकल कर आती है और बच्चों को खा जाती है। लोगों ने भिक्षुओं को देखकर यह समझा कि ये कोई राक्षसनी के साथी है और राक्षसी के साथी समझकर उन्होंने ये जान लिया, अपने मन में इस बात का विश्वास बना लिया कि अब ये कुमार को खा जाएंगे, ये कुमार को खाने आए हैं। तो वे स्थविरों को मारने दौड़े। उत्तर और सोन, ये दोनों बौद्ध भिक्षु जब बर्मा पहुंचे थे और उसी वक्त राजमहल में एक बच्चे का जन्म हुआ था, नवजात शिशु था, और इन्होंने अपनी कथा के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार, जो उनकी मान्यता थी उसके अनुसार उन्होंने जब सामने से बौद्ध भिक्षुओं को आते देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस के दोस्त है और उस राक्षसी ने ही इनको भेजा है और अब ये बच्चे को खा जाएंगे। तो वे स्थविरों को मारने दौड़े। उन्होंने पूछा क्या है, तो स्थविरों ने बिना विचलित हुए शांत भाव से उत्तर दिया। स्थविरों ने कहा कि हम शीलवंत भिक्षु हैं, हम किसी राक्षसी के साथी नहीं। लेकिन जब बौद्ध भिक्षु ये बात बता रहे थे, उत्तर और सोन जब ये बात बता रहे थे, बस उसी वक्त राक्षसी भी समुद्र से निकल आई और
पूरे दल बल के साथ, और उसे देखकर लोगों में खलबली मच गई। स्थविरों ने अपने योग बल से उस राक्षसी को उसके साथियों को सहित परास्त कर दिया। राक्षसी ने समझा कि देश अब इनको मिल गया है। अब इन्होंने उसके दल बल को परास्त कर दिया भिक्षुओं ने, तो वो राक्षसी ने यह माना कि अब ये देश इनको मिल गया है, और इसलिए वो डरकर भाग गई। अब चारों ओर से देश की रक्षा का प्रबंध कर स्थविरों ने उस समागम में ब्रह्मजाल सुत का उपदेश दिया। अब घटना तो यह घटित हुई, लोगों के मन में भिक्षुओं के प्रति बड़ा सम्मान आया। उनको लगा कि इन्होंने हमें बचा लिया है और हमारे दरबार के उस राजकुमार को, उस नवजात बालक को बचा लिया है, नवजात शिशु को बचा लिया है, जिसको राक्षसी मारने के लिए आई थी। तो इसलिए अब ये उनके लिए बड़े सम्मान पात्र हो गए, बड़े आदरणीय हो गए। तब भिक्षुओं ने उन सबको इकट्ठा किया और उन सबको इकट्ठा बिठाकर उन्हें ब्रह्मजाल सुत का उपदेश दिया। तदुपरांत बहुत सारे लोगों ने बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया, और इसके अतिरिक्त 3,500 कुमारों ने और 1,500 कुमारियों ने प्रविज्ञा ग्रहण की। तब से राजमहल में जन्म लेने वाले बालकों का नाम सोनुत्तर रखा जाने लगा। ये बड़ा फेमस शब्द है। देखिए, बर्मा की ये परंपरा में जब सोन और उत्तर ये दोनों भिक्षु बुद्ध धम्म का विचार लेकर गए, बुद्ध धम्म को लेकर गए, बुद्ध धम्म की जीवन शैली को लेकर गए, वहां पर स्थापित किए, तो आज भी वहां ये परंपरा शुरू हो गई है और ये अब तक चल रही है कि राजमहल में जितने भी बच्चे जन्मते हैं उन सब बच्चों का नाम सोनुत्तर रखा जाता है। और सोनू अपने यहाँ बच्चों को कहना ये बड़ी सामान्य परंपरा है। तो उनका नाम सोनुत्तर रखा जाने लगा। और बुद्ध काल से पहले भी स्वर्ण भूमि बर्मा मलाया के साथ समुद्र के रास्ते भारत का व्यापारिक संबंध तो था ही, पहले से यह संबंध था, और इसका ज्ञान जातकों को पढ़ने से होता है। संभवतः उस समय समुद्री तटों पर भारतीय उपनिवेश भी स्थापित हो गए हो, परंतु इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं है। इसकी कोई हमारे पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि समुद्री तटों पर भारतीय उपनिवेश भी स्थापित हो गए थे या नहीं हुए थे। लेकिन ये सारी बातों का पता चलता है जातकों से। परंतु सबसे पहले सुवर्ण भूमि में बुद्ध धम्म का प्रवेश अशोक काल में हुआ, इसके संकेत जरूर मिलते हैं कि सबसे पहले अशोक काल में ही बर्मा में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार हुआ। महावंश के अनुसार, महावंश लिखता है, महावंश के अनुसार पाटलिपुत्र संगति के पश्चात सोन और उत्तर को 253 ईस्वा पूर्व में स्वर्ण भूमि में धर्म प्रचारार्थ भेजा गया था। इसका उल्लेख इतिहास में दर्ज है कि सोन और उत्तर को इस भूमि में पाटलिपुत्र की संगति के बाद उन्हें भेजा गया था, और ये संकेत जरूर मिलते हैं। तो आज हम जिस महान बौद्ध सम्राट के कार्यकाल के विषय में, उनके राजकाज के विषय में जानकारी ले रहे हैं, वे है धम्मचेती। लेकिन धम्मचेती का ये शुरुआती दौर का परिचय, जहाँ उनका बाल्यकाल शुरू होता है। तो इससे आज हमने जाना कि किस तरह की वहाँ की बर्मा की परिस्थितियाँ थी और बर्मा किन मान्यताओं के साथ आगे बढ़ रहा था। और उसी के साथ तो आज के बर्मा में बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब बर्मा का विकास हो रहा था, तो उस विकास प्रक्रिया में वो किस तरह अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। तो यहाँ पर रुकते हैं, हम रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम आज की बात की इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।